वैसे तो दुनिया में कई योद्धा हैं जिन्होंने अपनी अनोखी ताकत से सारे विश्व को एक अलग ही पहचान दी है। तो आज हम आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया का आधा से भी ज़्यादा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी ही ताकत से। और उसने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर काफ़ी समय तक राज किया। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह कहानी एक आम आदमी से बादशाह बनने की सफ़र तक की है। दोस्तों, इस योद्धा का सफ़र बादशाह बनने तक आम आदमी से बेहद ही रोचक है। तो कहानी में बने रहिएगा, हम आपको यह पूरी सच्ची कहानी बताएंगे और इस योद्धा का नाम भी बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक सच्ची कहानी। इसकी गिनती दुनिया के सबसे महान सेनापतियों में से होती है। तो आइए जानते हैं नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आपको बहुत आनंद आने वाला है। 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के अचाचियो में जन्मे इस योद्धा की गिनती दुनिया के सबसे महान सेनापतियों में से एक में होती है। और कहा जाता है कि नेपालियों का दिमाग बहुत ज्यादा तेज था, पढ़ाई में वह काफी ज्यादा तेज थे। और बात करें उनके परिवार की तो उनका परिवार भी ज्यादा धनवान नहीं था। और नेपोलियन के माता पिता ने उन्हें मात्र 9 वर्ष की आयु में ही पढ़ाई के लिए फ्रांस भेज दिया था। आखिर नेपोलियन का सेनापति से फ्रांस के बादशाह बनने तक का सफर कैसा रहा, उसके विषय पर भी बात करेंगे। और नेपोलियन के बारे में ब्रिटेन के महान योद्धा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा था कि युद्ध के मैदान में वह अकेले ही 30 से 40 हजार योद्धाओं के बराबर था। अपने समय में उन्होंने फ्रांस में सबसे ताकतवर सेना भी तैयार कर ली थी। लेकिन बाद में समय में फ्रांस में हालात कुछ ऐसे हुए कि उन्हें स्वयं ही फ्रांस के बादशाह का पद संभालना पड़ा। सन 1804 में उन्होंने पोप की मौजूदगी में खुद को बादशाह घोषित कर दिया था। सन 1804 में उन्होंने पोप की मौजूदगी में खुद को बादशाह घोषित किया था। उसके बाद फिर साल 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार गए थे, जिसके बाद उन्हें अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था। और 6 सालों के बाद इस योद्धा की मौत हो गई थी। इतिहासकारों की माने तो अंग्रेजों ने उन्हें आर्सेनिक नाम का एक जहर देकर मार दिया था। आर्सेनिक एक ऐसा जहर होता है जिसे जहरों का राजा माना जाता है। यह जहर जिसे दे दिया जाता है तो उसके शरीर के सारे अंग काम करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। और इसका इलाज कर पाना बहुत ही मुश्किल है आज के ज़माने में भी। इस जहर का दूसरा नाम ही मौत है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों, इस सेनापति के बारे में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है और आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपको इस योद्धा की पूरी कहानी बताएंगे, बहुत ही बारीकी से बताएंगे। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।